हेलो। दंडवत प्रणाम गुरुजी, आपको कोटि कोटि वंदन। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी बस आपका आशीर्वाद है। धुन हम्म, तो चालू ही है आपके आशीर्वाद से। वीडियो भी मैं लगभग आपके 327 में से 200 127 और शेष है। हाँ डेली हाँ वाले तो देखता ही हूँ, डेली वाले तो देखता हूँ, हाँ हाँ लेकिन मैं जो काउंटिंग है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा कंप्लीट कोर्स करूँ, क्योंकि आपकी शिक्षा यही है हाँ हाँ कि हाँ, पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है। बराबर बराबर। अब कोई प्रश्न तो नहीं रह गया गुरुजी हाँ दिमाग हाँ में, हाँ ऐसा हाँ कोई प्रश्न हो जिसको हम कहें, ऐसा कुछ नहीं रह गया। लेकिन एक ही चीज दिमाग में है, क्योंकि अब चूंकि सभी लोग आपको गुरुजी बोलते हैं, मैं अगर आपको धर्म पिता कहूँ, धर्म पिता बोले तो मानव धर्म, मानवता का जो पाठ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो पिता कहूँ तो कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो सभी बोलते हैं। मैंने भी गुरु किए, उनको छोड़ा लास्ट में। आपने एक दिन कहा था 10 गुरु किए आपने, कहीं 11वां नंबर मेरा ना हो जाए। तो मैं हाँ, जी 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 जी, क्योंकि आपके वचन मेरे को बढ़िया याद हैं, कभी भूला नहीं हूँ, ना ही भूल सकता हूँ। तो मैं अब आपको जब भी ऐसा लगेगा तो मैं महीने 2 महीने 4 महीने, क्योंकि अब मन में एक ही इच्छा है कि परमात्मा के काम में मैंने भी हाथ बटाना है। लेकिन उससे पहले, चूंकि जिस तरह से गुरु से अपनी बात नहीं छुपाना चाहिए, पिता से भी अपनी सब बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एक तो परम पिता हो गया, एक हो गए आप धर्म के पिता, जो मानवता के धर्म के पिता। एक पिता वो हो गए जिन्होंने जन्म दिया, लेकिन असली पिता तो आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना भटके हुए राही को कहना चाहिए, कितना क्या नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, जप नहीं किया, मतलब एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मानसिक विकृति जैसी स्थिति आ गई थी। लेकिन ठीक है, जब से आपसे जुड़ा काफी शांति है कुल मिला के। बस एक ही प्रश्न आप वो रह गया दिमाग में कि जैसे पितर पूजा, ये इसका भी उत्तर है आपके उसमें वीडियो में, जैसे पितृ पूजा लोग बोलते हैं, या फिर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो देही गुरु हैं उनको तो अभिमान है, क्योंकि वो काल के दूत हैं, उनको अभिमान है कि मैं तेरा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मैंने कहा जो जिसको जो करना है करो, उस मालिक को सौंप दिया है, उसकी मर्जी है, ऐसी लिखी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही वो रह गया है, होने को आपने उत्तर दिया है। क्या ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाने के बाद में क्या हम क्या बोलते हैं, अंडा, मांस, मछली, चूंकि ये आया है आपके में, क्योंकि ये भी एक तरीके से बंधन ही था, क्योंकि जहाँ गए थे वहां एक बंधन, बाकी तो सब बंधनों से मैं मुक्त हो गया हूँ जीते जी, जो मैं मान रहा हूँ। पूजा जब तब जो भी था वो सब बंद हो गया, ऑटोमेटिक छूट गया आपकी कृपा से। दूसरा एक चीज ये हो रहा है कि जैसे आपने हर वीडियो में कहा है कि 24 कलाक वो आएगी, और चाहे डीजे बजे या कुछ बजे आपको वो साउंड क्लियर सुनाई देगा। सिर्फ वो नहीं हो रहा है। वो का मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा सा दाएं बाएं अगर काम से इधर उधर होते हैं, थोड़ा सा शांत होते तो आवाज आती है, लेकिन शोर में नहीं सुनाई दे रही, शोर में नहीं सुनाई दे रही गुरुजी। तो कैसा है, मैंने उसका भी दे दिया है ना, मैंने तो उसके ऊपर बहुत सारे ये किए हैं। स्वार्थ, जी जी जी, निस्वार्थ जब तक हम नहीं बनते, निस्वार्थ आपकी भावना, वो वाला वीडियो भी देखा, उसके अनुरूप मुझे शिक्षा भी मिली। फिर बच्चों को गया, बच्चों को जाने के बाद में अपनी तरफ से जो बन पड़ता था 300-400 बच्चों को फल फ्रूट भी दिए। कुछ आपके यहाँ भी करने का विचार है? नहीं, देखो ना, मैंने कहा पहले बात बराबर है आपकी। निस्वार्थ का मतलब वो नहीं होता। निस्वार्थ का मतलब कैसा है, हम ऐसा समझो कि जन्म जन्म से, या प्राणी भी हुए होंगे समझो, या आजकल के प्राणी भी समझो, सब स्वार्थवर से ही काम करते हैं ना, और हर मानव भी स्वार्थवर से काम, क्योंकि स्वार्थ के बिना तो जिंदगी नहीं है, बराबर है। जी 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 जी। लेकिन और प्रकृति में या संसार में स्वार्थ के सिवा तो कुछ होता ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, जीवन ही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात हमारा घर का लड़का भी अगर वो नहीं कमाए बड़ा होकर भी, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो जीवन जीना है तो स्वार्थ चाहिए ही। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने ये प्रकृति वाले जो नियम है, या प्रकृति के परे, या हम उसको क्या कहते हैं, माया, जीव, ब्रह्म के परे जो परमात्मा है, उसने हमें हासिल किया है,
हमने नहीं हासिल किया, उसने हमको हासिल किया है। हासिल नहीं किया ये। जी जी। तो अभी हमारे प्रयास से तो वो हासिल नहीं हो सकता, ये बात तो मैंने देख ली। हाँ, और परमात्मा क्यों है वो? क्यों वो निस्वार्थ है? क्योंकि देखो निस्वार्थ क्यों कहते हैं हम उसको? क्योंकि उसके अंदर कोई स्वार्थ ही नहीं ना। वो पूरे इतने ये चलाता है, ब्रह्मांड चलाता है, वो कोई उसका वो कोई क्या बोलते पगार भी नहीं लेता जी। यानी इसको हम निस्वार्थ कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। निस्वार्थ भावना से वो करते। जैसे संत लोग हम क्यों कहते? संत माने सत का संग रखने वाले। जी, हाँ, तो परमात्मा ऐसा भी समझो कि जैसे प्रकृति में भी हम समझते हैं ना, एक आंबा होता है तो आम जो होता है तो उसको जब फल आते तो एक आम से कितने फल देता है वो? यानी प्रकृति भी हमें निस्वार्थ के ओर से करती है। वो भी क्यों सिखाती है कि अगर आप निस्वार्थ रहोगे जी बनेंगे तो आपको निस्वार्थ से ही परमात्मा प्राप्त होगा, स्वार्थ से नहीं। और ये जो बाकी लोग बोलते हैं कि हम आपको परमात्मा प्राप्त कर देंगे, वो स्वार्थ की वजह से। उनका स्वार्थ माने स्वार्थ नहीं, स्वार्थ माने क्या? ये मंत्र ले लो उससे प्राप्त हो जाएगा। एक के बजाय एक दे दो, एक ले लो, ये हो गया व्यवहार। बराबर, हम मंत्र देते हैं आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, हम आपको ये विधि देते हैं। हाँ जी जी जी। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, उसके लिए ये कोई दायरा मान्य नहीं है। वो उसमें इतना ही कहा है कि जैसे हमारा भाग्य बन जाता है, परमात्मा उसके वचनों अनुसार हमें प्राप्त होता ही है, होता ही है, होता ही है। वो कोई उसका क्योंकि उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी ना परमात्मा को, इसलिए उसको निस्वार्थ कहा है। वो सबको प्राप्त होता है निस्वार्थ के वजह से, इसलिए वो परमात्मा है। हम मानव निस्वार्थ नहीं बन सकते क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे हैं और प्रकृति में स्वार्थ ही चलता है। बगैर निस्वार्थ से हमारा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन ये कब तक स्वार्थ चाहिए था? जब तक हम प्रकृति में थे। बराबर, यानी प्रकृति में जैसी देवी है, देवता है, उनकी पूजा हो, गुरु की पूजा हो, या व्रत वैकल्य हो, यज्ञ हो, हवन, या कोई साधना या मंत्र तंत्र, ये जी। और ये भी क्या सिखा जाए? और ये लोग भी क्यों करते हैं? गुरु की पूजा बोले, कोई मंत्र की साधना बोले, उसमें भी एक स्वार्थ रहता है कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरा परिवार का अच्छा हो जाए, मेरे लड़के का अच्छा हो जाए, मेरे लड़की का अच्छा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए। इसी के लिए हाँ बराबर है। जी जी। परमात्मा का किसको नहीं चाहिए? क्या करना है परमात्मा को प्राप्त? देखो आज तक ऐसा है कि इतिहास गवाह है, हम जो कहते हैं ना इतिहास गवाह है। क्या इतिहास गवाह है? आज तक परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किए, या ऐसा ही समझो कि परमात्मा प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। और ऐसा भी समझो कि हर जितने भी धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, उन्होंने परमात्मा को एक ऐसा समझा है कि बस है वो, और उसकी है यानी उसकी मौजूदगी है, लेकिन उसकी मौजूदगी जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जानकर भी क्या करना है? जी जी। तो बाद में सब धर्म बोले, पंथ बोले, धर्म ग्रंथ बोले, इन्होंने आत्मा की ही साधना करने को कहा है। आत्म प्राप्ति, आत्मज्ञान। देखो बहुत सारे गुरु के जो लोग हैं ना, गुरु लोग, हम आपको आत्मज्ञान करने वाले हैं। आपको आत्मज्ञान हुआ क्या? आत्मज्ञान क्या है? यानी आत्मा का ज्ञान, यानी आत्मा की प्राप्ति, और वो हो भी जाती है। और यही उलझा के रखा हुआ है। हाँ, यानी आत्मा तक सीमित। तो उलझा भी क्यों? तो वैसे ही धर्म पैदा हुए ना, आत्मा प्राप्ति के लिए पैदा हुए। धर्म ग्रंथ में आत्मा के ही बारे में सब कुछ लिखा है, क्योंकि उन्होंने यही समझा है कि परमात्मा कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती, वो बस है। जी जी। बराबर। लेकिन यही कबीर साहब ने जब देखा कि अरे ये परमात्मा
ये जो तरीके कर रहे हैं, ये जो धर्म बोले, पंथ बोले, गुरु लोग बोले, ये सभी परमात्मा प्राप्ति के जो तरीके है ना, इनसे कभी भी इन्हें ऐसा समझो हजारों लाखों अब जो भी साल हो गए ना, किसी ने तब भी किए ना, तो भी उसी से वो परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि उनको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? आत्मा प्राप्त हो सकता है, ब्रह्म निरंजन प्राप्त हो सकता है, बस 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 या ब्रह्मांडी आत्मा, जैसे हमारे अंदर है आत्मा है, तो हम ज्यादा से ब्रह्मांडी आत्मा जो है ना, जो पूरे ब्रह्मांड चलाता है, वो शक्ति को उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड शक्ति बोलते हैं, या उसको ब्रह्मांड आत्मा भी कह सकते हैं। बस उतना ही। और गीता में भी वही लिखा है, जो श्री कृष्ण जी है ना, मैं ही ब्रह्मांड आत्मा हूँ, ये जो सब चलाता हूँ ना, वो मैं ही भी चलाता हूँ। और उन्होंने उनका रूप भी दिखाया। रूप में क्या दिखाया? सब मेरे अंदर जा रहे, बाहर जा रहे, उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, सब अच्छा दिखाया, बुरा दिखाए, बराबर। उसके आंखों में सब कुछ लोग जा रहे, यानी सब पूरा दर्शन, ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया उसमें। ये ब्रह्मांड क्या है? ये विश्व रूप जो दिखाया ना, विश्व में और ब्रह्मांड एक ही बात है। वो क्या अलग अलग शब्द है, लेकिन बात एक ही है। उन्होंने विश्व रूप दिखाए, विश्व का दर्शन दिखाए, या ब्रह्मांड का दर्शन दिखाए, यानी ये ब्रह्मांड ऐसा होता है, और इनका मैं बॉस हूँ, यानी मैं काल हूँ, काल या उसको समय, तो इन सबसे परे है। हाँ, उसको समय भी बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी परमात्मा की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने वो एक कहा है कि एक परमात्मा तत्व है, लेकिन वो तत्व अगर हमें प्राप्त करना है तो कोई तत्वदर्शी गुरु को प्रणाम करके वो तत्व का निवेड़ा करेगा और वो तत्व समझा देगा। हालांकि क्या बोले, बस वह जो परमात्मा तत्व है, परम तत्व है, उसका वो ज्ञान देगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि वो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उद्दिष्ट होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति का, वो भी नहीं बताए। बस इतना ही बताया कि है परमात्मा, लेकिन फिर उसको कोई तत्वदर्शी के पास जाके वो जो परम तत्व क्या है वो तुझे समझा देगा। और फिर ऐसा क्यों कहा? देखो, हालांकि में वहां तो युद्ध चल रहा था ना, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के उन्होंने बता दिए, क्योंकि अगर पूरा तत्व समझा देंगे तो फिर पूरे शरीर का समझा देना पड़ेगा ना। शरीर में कितने तत्व है, फिर कितने ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, हर तत्व का अलग अलग है। अग्नि तत्व का काम अलग है, फिर अग्नि तत्व में भी उप विभाग है, फिर उप विभाग के और उप विभाग है, उसको हम पंचीकरण कहते हैं, बराबर। ये पंच तत्व का जो शरीर है वो पूरे पंचीकरण, और वो इतना बड़ा है, ये बहुत उसको टाइम भी लग सकता है, हालांकि समझने में भी टाइम लगता है। लेकिन वो क्या बोले कि वही लोग आपको वो एक तत्व की भी आपको मालूमात दे देंगे, बस इतना ही। लेकिन मालूमात रखो, उसको जानने की या पहचानने की कोई भी ये नहीं है, विधि नहीं, उपलब्ध नहीं है। यानी वेदों को भी परमात्मा है मालूम है, लेकिन उसका वर्णन नहीं मालूम है। वो है कोई तो भी हवा जैसा समझो, भूत जैसा समझो, हाँ, लिखा है, बताया है, बस बताया है, और उसकी प्राप्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही नहीं, इतना ही। देखो, अगर गीता भी लिखी है तो जितना उन्होंने भी वेदों का आधार लिए है, उपनिषदों का आधार लिए, उसके हिसाब से उन्होंने बताया ना, वो भी जाने दो ना। हर धर्म ग्रंथ देखो ना, हर धर्म, जितने भी पूरी दुनिया में धर्म है, उसमें भी आत्मा तक को ही प्राप्ति कर। हालांकि बहुत सारे लोग आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा तो जन्म लेती है, परमात्मा थोड़ी जन्म है, वो तो अजन्मा है ना। अजन्मा है, वो तो अजन्मा है, अतः है वो तो परमात्मा तो सबसे अलग। तो ये जब बात कबीर साहब ने देखी, और कबीर साहब ने जो बताया कि नहीं, परमात्मा भी एक जगह है और आदर द्वीप में है, और वहां से सब कुछ का ये कंट्रोल होता है। उसने ही आत्मा को पैदा किए है, पूरे विश्व को भी पैदा किए है। वो शक्ति देता है। लेकिन बात ऐसी है, और उन्होंने फिर वो दिखा भी दिए सार शब्द के नाम पर, कि अगर
उसकी प्राप्ति करनी है तो वो हमसे नहीं हो सकती, हमारे शरीर से नहीं हो सकती, या ब्रह्म या प्रकृति में जो भी कोई तरीके तौर तरीके है गुरु लोगों के समझो, या किसी ऋषि मुनि के करो, या कोई मंत्र की, या कोई साधना से, कोई जाप से, या जपा से, या ध्यान से, या मन से, या कोई कल्पना से, या कोई विचारों से, या कोई प्रार्थना से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा ही खुद उसकी ओर से हमको प्राप्त करता है। ये थोड़ा उल्टा लगा, इसीलिए ज्यादातर कबीर जी का ये किसी को ऐसा समझो, हर लोग जो भी जितने भी लोग हैं हर धर्म के लिए उनके जो धर्म है उनके लिए एडिक्ट हो गए, बराबर। जो देखो आप दुनिया में जितने भी धर्म हो गए वो खुद का धर्म ही अच्छा समझते हैं ना, और दूसरों का बुरा समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों होता है? तो वो बोलते नहीं, हमारे जो लिखा है ना वही सच है, बाकी धर्मों का हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा श्रेष्ठ है। ऐसा हुआ कि कभी कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में जाते हैं? तो ऐसे ही फिर उसके भी पंथ बन गए, फिर पंथों ने भी उनका एक स्वतंत्र एक सेपरेट पंथ बना दिए और विचार रख दिए, लेकिन सबका निर्णय एक ही है। हमारा उद्देश्य मनुष्य जीवन का आत्म तत्व की प्राप्ति करना, बस। और वो प्राप्त भी हो जाता क्योंकि वो है ना, वो तो देखो हमारे अंदर है तो उसको ज्यादा बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं ना। तो इसलिए हर धर्म ने पंथ ने अपने अंदर ही गोता लगाने को कहे हैं। आप अपने अंदर ही उतरो, आग दबाओ, कान दबाओ, अंदर उतरो, अंदर उतरो, अंदर उतरो। ये क्यों बताया है? और अंदर क्या है? अंदर तो आत्मा है ना, आत्मा है। पहले तो जीव है। जीव किसको कहते हैं? जो शरीर को ही आत्मा समझता है उसको हम जीव कहते हैं। वो ऐसा कोई अलग नहीं समझता कि शरीर के अलग कोई है चीज, ऐसा नहीं समझते, इसलिए हम उसको जीव कहते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा उसकी प्रगति हो जाती है और कोई बोलता है, कोई गुरु समझा देता है कि नहीं भाई ये शरीर अलग है और उसमें एक आत्मा रहता है, एक चैतन्यता है और उसको प्राप्ति करना है, लेकिन वो तो आत्मा तो दिखता नहीं, बस फिर यही से तो सब स्टार्ट हो गया ना। फिर वो कैसे दिखेगा, उसका कार्य क्या है, वो क्यों ये शरीर में अटका है, वो कौन है, बस फिर उसी में सब कुछ जीवन हमारा चला जाता है और किसी की कोई उसको भी प्राप्त कर लेता है, बराबर। सही है। तो ये प्राप्त हो सकता है आत्मा, बराबर। फिर आत्मा प्राप्ति के फायदे भी होते हैं। फिर अगला जन्म आपको राजा का मिल जाएगा, इंद्र का मिल जाएगा, विष्णु का मिल जाएगा, या बहुत सारे अच्छे जन्म मिल जाएंगे, मानव का मिल जाएगा, तो कोई आपको ब्रह्मांड का कोई ब्रह्मांडे मिल जाएगा आपको, जैसे आपकी तपस्या होगी, बराबर। यानी आत्मा प्राप्ति के बहुत सारे भी बताए हैं ना फायदे। तो यही बात होती है। लेकिन कबीर साहब ने ये जब बताया फिर उसके ऊपर पहले किसी ने विश्वास नहीं रखे, लेकिन कबीर साहब ने ऐसा समझो कबीर साहब ही परमात्मा का अवतार होके आए और उनका वो राज खोल दिए कि परमात्मा उसकी ओर से ही प्राप्त हो जाता है, और उसने उनका जो भेद वो बता दिए क्या करना है, और वही समझा दिए कि ये जो आत्मा है और आत्मा की प्राप्ति आप लोग जो समझ रहे हैं, हालांकि में आत्मा यही परमात्मा का बच्चा है, या आत्मा यही परमात्मा का अंश है। तो ये अंश ही अंशी को मिलेगा, या जैसे हर नदी सागर को ही मिलने को जाती है ना। देखो हर नदी का बहाव कहाँ होता है? सागर की ओर होता है ना। जैसा अग्नि का बहाव कहाँ होता है? जैसे अग्नि हम जलाते हैं बहुत बड़ी, तो वो आकाश की तरफ। आकाश में क्या है? आकाश में सूरज है, अग्नि का गोला है, तो वो अग्नि। तो ऐसा ही हमारा आत्मा का जो फ्लो है, यानी वो तड़प है, तो उसकी तड़प क्या होती है? अपने बाप की प्राप्ति करना। लेकिन पहले किसी ने परमात्मा ये ऐसा बताया नहीं कि आत्मा का बाप परमात्मा है या आत्मा यही परमात्मा का अंश है। तो फिर परमात्मा की बात कोई करता ही नहीं था, बस आत्मा की ही प्राप्ति करना, यही उद्देश्य है ना। और इसी से फिर धर्म पंथ बन गए, और यही अंतिम पंथ बन गए।
लेकिन संप्रदाय में बढ़ गए। हाँ, लेकिन फिर कबीर साहब ने किए और वो लोगों को मिलने लगा। फिर जो तरकीब बताई ना कि बस आप क्या करें, आपके आत्मा की पुकार करो, आपकी आत्मा को भी एक आवाज है और परमात्मा ये शब्द स्वरूप है। ये सबसे पहली बात कही। नहीं तो देखो वेदों में देखो या पूरे धर्म देखो तो सबने परमात्मा अलग अलग स्वरूप में कहा है। किसने कहा है वो मनुष्य स्वरूप है, मनुष्य जैसा शरीर है ना, परमात्मा का भी मनुष्य जैसा शरीर है। कोई बोलता है परमात्मा को 4 हाथ है, जैसे मनुष्य के 2 है तो परमात्मा को 4 है। तो कोई क्या तो कोई क्या, यानी हर एक परमात्मा का स्वरूप अलग अलग मानने लगे। लेकिन मानने लगे, लेकिन वहां तक कोई पहुंचा नहीं। बराबर। या ऐसा शब्द जिसको भी माना तो जैसे शरीर स्वरूप मान लिए, लेकिन शरीर का तो अंत होता है। तो फिर क्या बोले, नहीं वो परमात्मा की बहुत बड़ी उम्र होती है। ऐसे निकले लाखों बरस, अब्जो बरस, फिर ऐसे। लेकिन देखो अब्जो बरस भी हो, लेकिन कभी ना कभी नाश होता है ना, फिर परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब कबीर जी आ गए, फिर परमात्मा का उन्होंने स्वरूप बताया कि परमात्मा ये शब्द स्वरूप है। शब्द माने साउंड। बराबर। जैसे हम आप भी बोल रहे हैं, ये भी क्या एक साउंड है ये ना। और हर इसमें साउंड है, हर कन कन में साउंड है। मैंने एक बोला ना कि एक लकड़ी ले लो लंबी सी, उसको तोड़ो तो उसमें एक कट आवाज आ जाता है। कट आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी साउंड है ना। जैसा कोई पानी का झरना ऊपर से गिरता है या बारिश के बूंद गिरते हैं, तो हर एक साउंड में ही चल रहा है। ये कबीर साहब ने पहले बता दिए। वैसा परमात्मा भी एक साउंड है, लेकिन वो उसकी ओर से होता है। और ये जो साउंड है प्रकृति के, इसके लिए दोनों की जरूरत होती है, तब साउंड निर्माण होता है। बराबर जी। ये भी अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरा अभी एक शरीर है और मेरा आत्मा है। मैं उससे बोल रहा हूँ, इन्हें 2 का टकराव। तो प्रकृति में जितने भी साउंड है, ध्वनि है, शब्द है, उसके लिए 2 की आवश्यकता होती है। बराबर। लेकिन वो परमात्मा का जो साउंड है उसको अनहद कहते हैं। उसके लिए 2 कोई नहीं, वो स्वयमेव में हो रहा है। वो एक ही है, बस उसके अलावा कोई नहीं है। यानी वो भी एक साउंड है, उसको हम शब्द स्वरूप कहते हैं, लेकिन वो शब्द ऐसा है कि वो स्वयमेव में हो रहा है। बराबर। इसलिए हम, और वो किसी को आज तक मालूम नहीं था ना, इसीलिए ऐसा कहते थे कि परमात्मा नहीं शब्द है बस। यानी उसका कोई ऐसा साउंड नहीं होगा। यानी लिखा परमात्मा की जो बोलते हैं ना आत्म तत्व की प्राप्ति करो, तो बोलते हैं ना वो सार शब्द क्या है, बोले निशब्द है। बराबर कि नहीं। लेकिन निशब्द का अर्थ अलग है। निशब्द माने ऐसा कि प्रकृति में होता है शब्द, और परमात्मा का तो वो स्वयं में उसका शब्द है ना। हमारे लिए निशब्द हो गया वो। जैसा मैं बोलता हूँ, आप निशब्द होते तब तक, या आप बोलने लगते मैं ठहरता हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं हो गया निशब्द। बराबर। तो अभी जो परमात्मा है, यानी अभी तो हमको मालूम हो गया कि वो परमात्मा शब्द स्वरूप है, लेकिन इसके पहले किसी को मालूम नहीं था ना, इसलिए वो परमात्मा को क्या कहा, निशब्द है वो। लेकिन अभी हमको मालूम पड़ा निशब्द नहीं है, तो वो भी चलो उसको निशब्द भी बोल दिए, क्योंकि वो खुद का खुद उसमें ही शब्द हो रहा है ना। लेकिन वो जो शब्द हो रहा है हमारे लिए वो निशब्द है, लेकिन वो निशब्द हमारे यहाँ आता है ना, हम उसको सुन सकते हैं ना। जैसे अभी मुझे आपने मोबाइल लगाया, मैंने मोबाइल उठाए, अभी मेरा शब्द आपको सुनने में आ गया। आप हालांकि हजारों कोसों दूर है, तो आ गए हम नजदीक में ना। तो वैसा ही परमात्मा की हाँ, तो वैसा ही परमात्मा ने वो तरकीब बता दी कबीर साहब ने कि आप आपकी आत्मा की आवाज सुनो, सुनते रहो, जैसे भी आए वैसे सहज सुनने की कोशिश करो उस आत्मा की आवाज को। आत्मा की आवाज तो खंडित है, वो कोई निरंतर नहीं है, लेकिन जैसे भी हो। और उसका सुनने का तरीका क्या बताए, उसके लिए ध्यान के जरिए मत सुनो। ध्यान के जरिए अगर सुनने की कोशिश की तो आपको ब्रह्मांडीय आवाज ही सुनने को मिलेंगी। हालांकि आत्मा वाली आवाज नहीं सुनने को आएगी। आपको ऐसा लगेगा आत्मा की आवाज है, लेकिन जब आप कान दबाते हो, आंख दबाते हो,
या शरीर लेके बैठते हो, फिर शरीर लेके बैठ के ध्यान किए, अगर वो ध्यान में आप कान भी नहीं दबाए, आग भी नहीं दबाई, लेकिन जो आवाज आता है ना वो ब्रह्मांडी धुन होती है। ब्रह्मांडी धुन जो होती है ना, ब्रह्मांडी साउंड, वो ब्रह्मांडी आत्मा की ही आवाज होती है, बराबर। तो हमारी आत्मा वाली नहीं होती। हमारी आत्मा वाली आवाज कैसी सुननी है? जैसी परमात्मा की सहज प्राप्ति हमें जब होती है ना, परमात्मा की आवाज क्योंकि उसके तरफ से होती है ना, तो इसीलिए हम उसको सहज बोलते हैं। वो कोई हमारे प्रयास से, हमारे कष्ट से या हमारे इससे तो हमने उसको प्राप्त नहीं किया या नहीं कर सकते जी। तो ये जो हमारे आत्मा वाली जो आवाज है, तो उसको भी सहज सुनने की कोशिश करो। पहले सहज माने क्या? बगैर ध्यान से, बगैर कान दबाए, बगैर आग दबाए, हंसते खेलते काम करते, फिर सुनते कोशिश करो, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करो। ध्यान का मतलब लोग क्या करते, ध्यान का मतलब ऐसा समझते हैं कि जैसा बैठ गए उसको कहते हैं ध्यान। ऐसा नहीं, लक्ष्य देना, उसको क्या बोलते हैं हम, थोड़ा टटोलते रहना, लक्ष्य देना कि आवाज कोई आ रहा है, आवाज कोई आ रहा है, हम सुनाई दे रही है, ऐसा। यानी खुले कान, खुले आंखों से और काम करते हुए एकदम, यानी जिंदा होते हुए, या हम जागृति में कहते हैं, जागृति में जब वो हम सुनने को लगेंगे सहज में, तो देखो यही सहज वाली आवाज जो है हमारे आत्मा, यही पुकार या यही साउंड बराबर परमात्मा को समझ में जाती है कि हाँ अभी मेरा बच्चा मेरे लिए अभी पुकार रहा है, फिर वो बराबर खींच लेता है, बराबर। लेकिन जब आप कान दबाते हो, आग दबाते हो या ध्यान में बैठते हो और वो जो धुन सुनते हो, वो ब्रह्मांडी आत्मा की होती है, ऐसा समझो। या उसको हम प्राकृतिक बोलते हैं, या यही बनी या बना बनाई है, या यही दो के टकराव से हम उसको सुनते हैं। तो हालांकि में उसका कोई असर नहीं होता, उसके लिए तो बहुत लोग 50-60 बरस से वो कर रहे हैं प्रयोग, कान दबाते, के कंठस्थली जाते, ध्यान करते, आवाज सुनते हैं, कोई बगैर कान दबाए, बगैर आग दबाए भी सुनते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांडी धुन होती है, वो ना आपकी आत्मा वाली होती है, ना परमात्मा वाली। तो बात ही छोड़ दो, परमात्मा वाली तो सहज में समझ में आती है। परमात्मा वाली जो धुन होती है वो तो निरंतर होती है और अखंडित होती है। जब यही हमारी आत्मा वाली धुन जब हम सहज में सुनने की कोशिश करते हैं, तो फिर धीरे 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 वो परमात्मा या आवाज को पहचान लेता है। देखो सहज को सहज ही पहचानेगा ना, आत्मा को ही परमात्मा ये समझ में आएगा ना। बिल्कुल सत्य। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा का आत्मा को ब्रह्मांड आत्मा समझ में आएगा या ब्रह्मांड आत्मा हमको खींच रहा है। अरे ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड आत्मा है तो वो भी नाशवानी है ना। जैसा हमारा आत्मा है तो वो भी जन्म लेता है ना, यानी हम क्या बोलते हैं उसको, नाशवानी समझते हैं ना। नाशवान मतलब शरीर हमारा यही रहता है, लेकिन अगला शरीर धारण करता ही है ना, यानी उसका ट्रांसफर होता है ना। वैसा ब्रह्मांड आत्मा का भी ट्रांसफर ही होगा ना, यानी उसको हम परिवर्तनशील कहते हैं। ज्यादा शब्दों के जाल में नहीं जाना, परिवर्तनशील। यानी ब्रह्मांड आत्मा भी परिवर्तनशील है और हमारा आत्मा भी अंदर वाला परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो अपरिवर्तन, वो एक ही जगह है, इसलिए और एक ही जगह है और वो एक ही है और वो आदि अनादि अनंत काल से है। आदि का मतलब तो हम समझते हैं पहले से ही, अनादि कब चलेगा, कब तक रहने वाला है या कब से बैठा हुआ वो भी नहीं, उसको हम आदि अनादि कह देते हैं। और अनंत काल तो वो काल मालूम नहीं है कब बैठा था और कब उठने वाला है या क्या है, अनंत, बस अनंत बोल दिए। क्योंकि ब्रह्मांड में या प्रकृति में कोई अनंत नहीं होता, उसका कोई कालावधि निश्चित होता है, चाहे लाखों बरस, अब्जों बरस, कुछ भी कुछ तो भी हो, लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं। इसीलिए परमात्मा को क्या कहे, आदि अनादि अनंत, बराबर। एक रस, एक लय, एक ताल, एक सुर, निरंतर और अखंडित। अखंड ये किसको फिट बैठता है? सिर्फ वो साउंड को बैठता है, यार परमात्मा को बैठता है
और ये साउंड ही हो सकता है ऐसा, और वैसा ही वो साउंड है, उसका एंड होता ही नहीं, वो निरंतर चलता है, उसमें खंड नहीं होता। हम तो भी बोल रहे हैं तो कितना खंडित बोल रहे हैं, खंड खंड हो रहा है ना, टूट के बोल रहे हैं, टूट के बोल रहे हैं हम। हाँ, यानी प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है ना, टूटने वाली है, कोई निरंतर वाली, एक परमात्मा के सिवा। बस वही आदि अनादि अनंत जो परमात्मा है, उसकी मौजूदगी या जीते जी ये मनुष्य जन्म में हमें उसकी प्राप्ति कर ली तो हो गया परमात्मा की प्राप्ति, बराबर। जी जी। और जो बाकी लोग कहते हैं या सभी जो धर्म है, पंथ है या धर्म ग्रंथ है या गुरु लोग हैं, ये आत्म साक्षात्कार तक बात करते हैं। क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार। हाँ जी, हाँ जी। आत्म साक्षात्कार बोले तो बहुत बड़ा हो गया, बस हमारे गुरु जी को आत्म साक्षात्कार हुआ। अरे आत्म साक्षात्कार में सब समझ में आता क्या, उसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया। और ये साक्षात्कार जो होता है वो कुछ क्षण के लिए होता है, बराबर, वो खंडित होता है, निरंतर नहीं होता है, बराबर कि नहीं। लेकिन अभी जो हमको प्राप्त हुआ जो सार शब्द, वो अखंडित है, निरंतर है, तो उसको हम आत्म साक्षात्कार कैसे कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? परमात्मा साक्षात्कार ही कहेंगे, उसको साक्षात्कार शब्द लगाना ही नहीं, ये प्रकृति वाला शब्द है। उस परमात्मा का क्या साक्षात्कार है? क्योंकि साक्षात्कार समझे तो हम आंखों से सामने ऐसा कुछ तो भी भव्य दिव्य कुछ तो भी आकार लाते हैं ना, कोई चमक धमक या एकदम प्रकट हो गए, उसको हम साक्षात्कार कहते हैं ना। साक्षात आ गया, यानी साक्षात आ गया, यानी आप भी आ गया, यानी इसके पहले नहीं था क्या? लेकिन परमात्मा के इसलिए वो साक्षात्कार शब्द नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा वो साक्षात है ही, उसको साक्षात कहना ही नहीं, वो आदि अनादि अनंत से है ना। जी जी जी। लेकिन परमात्मा का तब भी था, हम हैं तब भी है, होगा, बात भी रहेगा। हाँ बराबर। लेकिन आत्मा का साक्षात्कार क्यों कहा है? तो ये आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अरे हाँ यार, हम तो शरीर को ही आत्मा समझते हैं और आत्मा शरीर एक ही समझते थे, नहीं, लेकिन शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और उसका हम साक्षात्कार कर लेते हैं, बोलते हैं हमका साक्षात्कार हो गया गुरु की कृपा से, बस हमारा ये हो गया। और पहले से तो सभी धर्म पंथ ने तो परमात्मा कोई जानने की चीजें नहीं ना, पहचान की चीजें नहीं ना, उसको तो उन्होंने यही कर दिया था, अज्ञात कर दिया, अदृश्य कर दिए थे ना। लेकिन जब छुपा दिया था, हाँ, जब कबीर जी आए उन्होंने ये कर दिए तो सब गड़बड़ हो गई, सब धर्मों की गड़बड़ हो गई। बराबर। आजकल इतने जो सनातन युग से जब वेद चलते आए, उपनिषद चलते आए, उन्होंने तो परमात्मा का तो ऐसे अदृश्य समझते थे कि कोई तो भी शक्ति है, क्या करना है, और शक्ति होगी होगी, है, बस इसलिए है का प्रचार ज्यादा चल रहा था ना। जी 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 जी। पिताजी, एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा मैं। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि क्या ये सारे बंधन तो छूट ही गए मेरे, सब ऑटोमेटिक आशीर्वाद से, क्या ये जो मीट मांस मच्छी वाला मीट तो चलो मैंने मान लिया, क्योंकि ये मैं औरों के आपकी विषय है ये, लेकिन जैसे अंडा हो गया, मीट मांस मछली हो गया, चलो उसमें तो परमात्मा का वास होता है, लेकिन क्या ये मुर्गी के अंडे वगैरह ये चीजें क्या व्यक्ति ले सकता है या नहीं ले सकता? देखो, मैंने इसके बारे में बहुत सारे जवाब दिए हैं। मैं जो बात करता हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात करता हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति वाली बात ही करता नहीं। मैं बंधन डालता, क्योंकि ये प्रकृति वाली चीजें है। और मैंने क्या कहा है, जब हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाती है ना, परमात्मा हमें अगर वो पवित्र परम पवित्र जब हम हो जाते हैं, शुद्ध पवित्र होते हैं, तभी परमात्मा हमको टच करने को आता है, तब तक नहीं आता है। जब हम शुद्ध पवित्र उसने बना दिए ना, तो बाद में अगर एक बार हमने सार शब्द की प्राप्ति करने के बाद, हम परम पवित्र बन जाने के बाद हम वापिस अशुद्ध कैसे बन जाएंगे, हम कैसे पाप पुण्य के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए परमात्मा को पाप पुण्य से परे बोल दिए है, बराबर। अच्छा बुरा के परे है परमात्मा, पाप पुण्य के परे है परमात्मा, मतलब ले सकते हैं, निर्गुण निराकार के परे है परमात्मा। नहीं, मैं देखो, अभी इतना मैंने समझा दिए ना, लिया या ना लिया, अभी आपको कोई पाप ही होने वाला नहीं और कोई पुण्य होने वाला नहीं है। समझ गया पिताजी, समझ गया। लेकिन ऐसा है, अगर उसमें आपको कोई मन को तकलीफ हो रही है या ऐसा कोई आपके मन में कोई संशय आ गया है,
जी कि अरे यार मैंने ये किया, ये गलत किया, अभी मुझे बहुत सारा पाप लगने वाला है। लेकिन आपको जब ये समझ में आया कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति पूरी तरह से हो गई है, पिताजी, मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, अभी मुझे अगला जन्म ही नहीं, मैं जीते जी ही मुक्त हो गया, तो ये शरीर का जो खाना है नहीं खाना है, इससे पाप होगा या पुण्य होगा, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैं इसका जो सवाल का जवाब है, मैं हाँ भी नहीं बोलता और नहीं भी नहीं बोलता। क्या आप सोचो ना आपकी बात का। अब चलो ऐसा ही समझो, अगर आपके मन में है कि खाना नहीं चाहिए, ये बुरा है, तो ऑटोमेटिक वो छूट जाएगा या आप खाएंगे ही नहीं है। लेकिन चलो ऐसा समझो, नहीं खाता था, नहीं खाता था क्योंकि गुरुओं के उसमें जी। अब अभी ऐसा समझो, उल्टा समझो, चलो अभी खा रहे हो आप, बराबर, आप खा रहे हो और अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई। सार शब्द की तो उसमें तो कोई अड़चन ही नहीं आती ना, वो तो आपको क्या है, आप कैसे हो, उससे तो प्रकृति से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं, ये तो आपको समझना, वो तो उसका अलग ही काम है, बराबर। वो तो उसको बच्चा को छुड़ाने वाला है, क्योंकि ये खाने वाला शरीर है, कोई आत्मा नहीं खा रही है, वो जो भी खा रहे या पी रहे वो तो शरीर हाँ। और वो खाने पीने से जो भी कोई एडवांटेज होते हैं या डिसएडवांटेज होते हैं वो शरीर भुगता है, बराबर का नहीं, यानी तकलीफ वो हमें होती है या फायदा हमें ही होता है, तो उसमें नहीं जाना। तो ऐसा है कि अभी एक ही काम करना, समझो आप खा रहे हो, बराबर, नहीं और नहीं सिर्फ ये पूछा है, नहीं मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ना, जैसे आप खा रहे हो, बराबर, और अभी आपका ऐसा कहना है कि परमात्मा का विचार इसके बारे में क्या है, ये प्रश्न सबका रहता है। ये तो हो गए प्रकृति गुरु लोग कुछ कहेंगे, डॉक्टर लोग कुछ कहेंगे, लेकिन असल में परमात्मा की इसमें क्या बाजू है, तो इसकी बाजू ऐसा है, आप अभी जो खा रहे हैं ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको उसमें कोई अड़चने नहीं आएगी, बराबर। अगर परमात्मा को चाहेगा कि नहीं इन्होंने नहीं खाना चाहिए तो वो छूट जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कैसा है उसकी ओर से आपको उसने परमात्मा ने प्राप्त कर दी लिए ना। अगर ऐसा समझो, अगर आप फिर उसमें एक सवाल ऐसा पैदा होता है कि मैं अभी वो खा रहा हूँ, भक्षण कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, बराबर। और अभी मैंने ऐसा कह दिया कि आप खाओ मत, तो परमात्मा फिर उसके प्रकृति के नियम में आ गया ना, नियम में आ गया, तो परमात्मा को तय करने दो ना, वो तो इतना पूरा ब्रह्मांड चलाता है, हमको चलाने वाला है। तो अगर उसको लगता है कि ये खाना अच्छा नहीं है तो आप पे हाथ छूट जाएगा, बराबर। लेकिन प्रकृति की जो गुरु है या कोई संस्था है या आध्यात्मिक संस्था, वो क्या करते हैं, परमात्मा को तो पहली प्राप्ति करवा नहीं देती, पहली बात। हाँ, वो पहले बंधन डाल देते ना, और पहले ही बात करवा देते हैं या बंधन डाल देते हैं। अभी मुझे एक बताओ, जिन्होंने भी आजकल बंधन में रहे 50-50, 60-60 साल, तो सचमुच में उनको परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं हुआ ना गुरुजी, मैं खुद बंधन में रहा, नहीं हुआ, ये तो आपकी कृपा। तो फिर वो यानी ऐसा है, परमात्मा बंधनों के परे है, ये बंधन जो है तो वो हमारा शरीर का है, वो आपको अच्छा लगा तो करो, बुरा लगे तो छोड़ दो, लेकिन आप उसमें परमात्मा को लाओ मत, क्योंकि परमात्मा क्या कहता है इसके बारे में, भाई तू क्या कर रहा था, तू क्या कर रहा है, तू अच्छा है बुरा है, ये मैंने नहीं देखा, मैंने यही देखा कि तेरा भाग्य हो गया, भाग्य के अनुसार मैं तुझे प्राप्त हो गया, बराबर। रहे खान पान की बात है, ये तू ये कर, तुझे अच्छा लगा तो खा, तुझे बुरा लगा तो मत खा, बराबर। अगर खाने से तेरा फायदा होने वाला है तो फायदा होगा, अगर खाने से तेरा बुरा होने वाला है, कोई तुझे रोग लगने वाले हैं तो तुझे लगने वाले हैं, बराबर। लेकिन तुझमें जो मुख्य रूप से तू जो आत्मा है, तो मैंने तुझे शुद्ध पवित्र बना के मेरे गोद में तुझे उठा लिए है, बिल्कुल। तो अभी जो हमारा जीवन चलने वाला है ना, जितना भी इसको प्रारब्ध की वजह से समझे 5, 25, 50 बरस,
तो ये क्या करता है परमात्मा, वो मन को चलाने को देता है, और मन को मालूम है कि अभी हम परमात्मा के अंडर काम कर रहे हैं। इसके पहले वो प्रकृति के अंडर काम कर रहा था, अभी वो परमात्मा के अंडर में काम करेगा, और आपका जितना भी जो भी उम्र है ना वो बराबर ये करेगा, क्योंकि अभी आपका जितने जी मोक्ष हुआ है ना, अभी आपकी सुरती हुआ तो अटक गई, अटक माने उसमें विलीन हो गई परमात्मा में, यानी उसका संग हो गया, उसका मिलन हो गया आपका। मिलन माने ऐसा मत समझो कि बूंद सागर में गई तो बूंद कहाँ गई वो हमने, ऐसा नहीं। इसका मूल मिलन का मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं ना बाप बेटे का मिलन हो गया, वो बेटा गुम हो गया था फिर उसको मिल गया, तो पेपर वाले क्या बोलते हैं, बहुत दिन की तड़प थी दोनों की, अभी वो मिल गया बेटा, तो आनंद से उसने गले लगाया, बाप बेटे का मिलन, बराबर ऐसे फोटो छापेंगे ना। तो मिलन का मतलब क्या हो, एक दूसरों के अंदर घुस गए क्या, ऐसा नहीं। तो ऐसा ही हम परमात्मा का मिलन जो बोलते हैं, आत्मा परमात्मा का ऐसा नहीं। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हमको परमात्मा ने जीते जी उसके गोद में बिठा लिए। मैं ये बोलता हूँ, देखो मैं जो बोलता हूँ ना, उसके बाद में उसका बहुत गहरा अर्थ होता है कि ऐसे ये क्यों कहते। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि बस आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। तो अगर आत्मा परमात्मा ही बन गया तो फिर आत्मा बोलो ही मत, एक तो परमात्मा ही बोलो, नहीं तो आत्मा ही बोलो। ऐसा ही जो बाकी धर्म ने किए, फिर मैं उसी मार्ग पे जाऊंगा ना। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर परमात्मा की बात ही नहीं करो, आत्मा की बातें करो। अगर आत्मा ही परमात्मा, फिर परमात्मा की बातें करो, आत्मा को तो कट कर दो। लेकिन नहीं, दोनों भी चाहिए, दोनों भी जरूरत है। बस एक जब तक उसकी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये आत्मा हमारा ट्रांसफर होता जाता है 84 लाख योनि में। लेकिन जब बाप मिल जाता है तो फिर 84 लाख योनि का तो कोई संबंध नहीं होता, पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं होता, अच्छा बुरा का कोई संबंध नहीं होता। तो ये बातें होती है। ये थोड़ा कैसा है, जैसे आप पूरे वीडियो देखेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा, आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं, आपके जो सवाल होते हैं ना कठिन कठिन, तो उसका जवाब परमात्मा खुद भी खुद देता रहता है। तो क्या अच्छा क्या बुरा है, तो हमें अच्छा बुरा की इसमें नहीं जाना, बस बाकी कुछ नहीं, ज्यादा विचार नहीं करना। क्योंकि अभी हमारा विचार एक ही करना, परमात्मा। हमारा जो भी विचार परमात्मा, जो भी कल्पना है परमात्मा, अभी जो भी है वह हमको ऐसा समझो मिटा ही डालो कि मैं पापी बन जाऊंगा, कि मैं पुण्यवान बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। अभी आप नहीं रहे, आपने जीते जी परमात्मा के साथ शादी कर ली है, अभी आप परमात्मा के हो गए हो। आपका अभी नाम भी बदल गया है, आपका सर्व बदल गया है, बराबर। अभी जितना ये दिन अपना चलने वाला, ये ऐसा समझो कि ये मायका है आपका, थोड़े दिन के आ रहे आप रहने वाले हो, बस। बोलो जी। एक अंतिम प्रश्न था कि क्या आपका गूगल नंबर जिस पर अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये गूगल पे नंबर या पेटीएम नंबर यही है आपका? हाँ, एक बेटे की तरफ से एक पिता को जितना भी एक सहयोग राशि है वो, सहयोग भी नहीं बोल सकता हूँ, एक अपने पिता को क्या बोलना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की खुशी में, एक जैसे वो बोलते हैं ना, बेटा नौकरी में कहीं लग जाता है, एक भेंट, एक खुशी की एक ये देते हैं, तो उसको ही हमारे इसमें गुरु दक्षिणा कहा गया है। जब हम किसी गुरु दक्षिणा देते हैं ना, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारी रजिस्ट्री हो गई परमात्मा से, बराबर। जब तक कोई, जैसे हमारे कोई वस्तु लेते हैं हम, बराबर, उसका जब तक पे नहीं कर लेते तब तक वो हम मालक नहीं बनते वो वस्तु का, बराबर कि नहीं? ऐसा है ना प्रकृति में। तो वैसा ही जब हमें इतना परमात्मा हो गया, और देखो अभी ये जो सब कुछ चल रहा है, तो मेरे पास भी 2-4 लड़के हैं, वो भी उसका उनको मेहनत आना मुझे देना पड़ता है। देखो नहीं वो जाने दो, नहीं मैं बताता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये इनका कैसा चलता होगा। तो आजकल तो सबको मालूम है इंटरनेट के भी पैसे लगते हैं। अभी और 2-4 लड़के आते हैं तो उनको भी मैं उनका जो मेहनत आना है वो भी मैं दे देता हूँ। हाँ, तो किसका हमें नहीं रखना है। देखो, और ये जो चल रहा है ना कारवा, ये बहुत बड़ा चल रहा है, उसके लिए खर्चा भी चलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो चलता है ही है। आता है तो मैं लोगों को बांट देता हूँ जो मेरे पास काम करते हैं, या लगते ही आजकल थोड़ा फर पैसा तो होता है, लेकिन इतना तो नहीं लगता, या इतना मुझे तो कोई ये नहीं बनाना है। कोई बोलते हैं ना मुझे आश्रम नहीं बनाने का, वो नहीं बनाना, या कोई गुरु गद्दी वाला खेल नहीं करना है।
क्योंकि मैंने स्पष्ट पहले से ही कहा है, देखो हम अगर किसी को हमारा कष्ट का पैसा देते हैं ना, 1 रुपया भी, तो जैसा मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे 10 रुपए भी कहीं गुम गया ना, बराबर, कि हम बोलते अरे मेरा 10 रुपए गुम गए, कहाँ गया, तो हम यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, तो पहला मन हमारा सोचता है कि मेरा 10 रुपए कहाँ गया, आपका गया मन। बाद में आपको लगता है कि अरे वहां तो नहीं, तो आप वहां जाते, तो जाते समय क्या हो जाता है, आपका शरीर भी चला जाता है ना। तो इसीलिए कहावत है कि जब हम किसी को दान देते हैं, 1 रुपया भी हमारा कष्ट का, तो उस दान के पीछे, वो धन के पीछे हमारा मन भी जाता है और शरीर की भी सेवा हो जाती है, एक धन में ऐसा होता है। और तो क्या है, परमात्मा होता है, परमात्मा को कोई पैसे की थोड़ी कोई जरूरत होती है, तो एक भाव रहता है, एक क्या होता है, एक भाव रहता है। तो इसीलिए जब हम किसी को भी हमारा कष्ट का 1 रुपया भी देते हैं ना, तो उसके पीछे वो जैसा हमारा धन जाता है, तो हमारा मन जाता है, मन के साथ शरीर भी जाता है, ये होता है। हाँ जी। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।